फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कैफ़े। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। हम लोगों ने एक नया चैप्टर आज लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि राजस्थान बोर्ड में आप लोगों के आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें से हो सकता है आपके लिए 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कोई एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का। तो आप लोगों को ये निर्देशांक ज्यामिति में बहुत ही कम पढ़ाई करके भी आप अच्छे पूरे के पूरे 6 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मैटर है। ओनली 2 ही फॉर्मूलेज है जिनका अपन को यूज़ करना है, बट क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास सबसे पहले जो एक फॉर्मूला है वो ये है कि अगर हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक ये दूसरा पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और ए पॉइंट के कार्तीय तल में निर्देशांक दिए गए हैं x1, y1, ठीक है, x1 और y1 दिए गए, ठीक है ना, और b के निर्देशांक दे दिए अपन को x2 और y2, ठीक है। a के निर्देशांक दिए हैं x1, y1 और b के निर्देशांक दिए हैं x2, y2। तो यदि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं और हमें उनके बीच की दूरी निकालनी है, उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो ये दूरी का सूत्र हम लोगों को लर्न करना होगा। तो दूरी हम कैसे निकालते हैं, दूरी ए बी को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लर्न करना है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस पीछे पीछे वाले y निर्देशांक जो है इनका माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास दो बिंदु है, एक x1 और एक x2 y2 है। तो हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, पहले इनके x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर करेंगे, फिर y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर करेंगे, अंतर मतलब माइनस। तो यहाँ देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या x1 माइनस x2 लिखा मैंने, आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस की चीज का जब स्क्वायर ही हो रहा है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास होता है दूरी ए बी का सूत्र। अब क्योंकि दूरी जो होती है वो हमेशा सेंटीमीटर, लीटर, किलोमीटर किसी न किसी मात्रक में मापी जाती है। तो दूरी जब हम निकालते हैं तो यदि हमें कोई मात्रक नहीं दिया होता है तब भी हमें उसके आगे क्या लिखना चाहिए, मात्रक। ये लिखने से आपका क्वेश्चन बिल्कुल मतलब सही होता है, आपको मात्रक जरूर लिखना चाहिए। ये एक मतलब दूरी के साथ दूरी के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर आप इन निर्देशांकों की भी दूरी निकाल रहे हैं ना बीच की, तब भी आपको क्या लगाना चाहिए, लास्ट में मात्रक लिखना चाहिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस दूरी के ऊपर आधारित हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो पहले मैं जो क्वेश्चन लिया है वो ये है कि यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी, ये आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दे दी है आपको, 5 दूरी दे दी है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमको x का मान निकालना है। तो वही दूरी वाला सूत्र रहेगा, ये तो पता चल गई, क्योंकि दो निर्देशांक है और उनके बीच की दूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है, 2019 वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था बोर्ड एग्जाम में। अब आप देखिए दूरी का सूत्र लगाएंगे हम लोग, तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उससे पहले आपको जो चीजें दी होती हैं उनको आप साइड में लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन करें मैथ्स में उससे पहले ये याद रखें कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्या क्या गिवन है अपन को, एक जो x, 3 पहला वाला बिंदु है इसको ले लेंगे हम
x1 और y1। तो x1 y1 के मान हो गए x और 3। दूसरा बिंदु हो गया x2, y2 बराबर कितना है 5, 7। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है 5। ठीक है, इस तरह से आपको जो दिया होता है वो आप साइड में लिख लीजिए। x1 y1 दे दिया पहली चीज, ये दूसरा वाला बिंदु हो गया x2 y2 होता है वो हो गया, तीसरा दूरी हो गई 5। अब हम दूरी का सूत्र जानते हैं, ये सारी वैल्यूज यहाँ अपन को पुट करनी है। तो हाउ टू पुट, दूरी की जगह पर अपन ने रखा 5 बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है देखिए जरा यहाँ से, x2 और y2 5 और 7 है, इसका मतलब x2 5 है और y2 7 है। तो x2 की जगह पर हमने 5 माइनस x1 देखिए कितना है x है, x1 कितना है x, ये तो कॉमा है तो ये कितना है x होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए जरा कितना है यहाँ से 7 पीछे की साइड माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से दूरी का सूत्र अप्लाई किया जाए। अब 5 बराबर अंडर रूट में 5 माइनस एक्स, 5 में से x घटा नहीं सकते तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से जो अंडर रूट है इस अंडर रूट को अगर मैं यहाँ से हटा दूंगी तो इधर क्या हो जाता है वर्ग, वर्गमूल यहाँ से हटा तो इधर क्या लग जाता है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा। तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। तो अब ये हो गया 25, 16 को हम प्लस के 16 को उधर लिया है तो माइनस का 16 हो गया इधर आकर के, तो ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कितना बचा देखिए 9 बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप लोग आगे इधर देख सकते हैं, यहाँ देखिए अब फिर से देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम हटाना चाहते हैं तो उधर क्या लग जाएगा रूट, रूट को हटाते हैं तो स्क्वायर लगता है, स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट लगता है। तो रूट लग गया 9 के ऊपर, इधर आ गया 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी देखिए 9 का रूट कितना आता है 3, तो 3 5 माइनस एक्स। अब ये देखिए 9 जो है ना इसका रूट 2 टाइम्स निकलेगा, प्लस का एक्स होता है, प्लस और माइनस की वैल्यूज आती है। जब 9 का रूट निकलेगा तो प्लस का 3 और माइनस का 3 आएगा। तो अब यहाँ देखिए एक बार x को इधर लिया है तो प्लस यहाँ लिखेंगे आप लोग पहले कि प्लस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस का चिन्ह लिया तो 3 बराबर हो गया 5 माइनस एक्स, माइनस का एक्स इधर आकर के 5 माइनस 3 यानी कितना आ रहा है एक्स का मान 2 आ रहा है। ठीक है, अब एक बार आप माइनस का भी चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेकर के भी करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस जब चिन्ह लेंगे तो फिर -3 बराबर 5 माइनस एक्स। तो फिर यहाँ से माइनस के एक्स को उधर लिया है, प्लस का एक्स ये उधर गया, 5 + 3 कितना 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8। तो या तो 2 और या फिर ये आपके पास दो आंसर्स आ गए। अब देखिए हमने ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है जिसमें ये है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 1 और -2, 7 और 3, -3 ये 3 बिंदु दिए गए हैं और ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ये हमको सिद्ध करना है। संरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में उपस्थित हैं। संरेख का मतलब होता है कि तीनों के तीनों एक समान रेखा में हैं। तो इस चीज को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले हम तीनों को नाम दे देते हैं कुछ, पहले वाले को नाम दे देते हैं 1, 1 को a, दूसरे को नाम दे दिया आपने b, -2, 7, तीसरे वाले को नाम दे दिया c, 3, -3। तो ये a b c पॉइंट हो गए। ठीक है, तो हम लोगों को इनको समान रेखा में करने के लिए दूरियां निकालनी होगी। एक बार तो ए बी दूरी निकाल लीजिए, एक बार बी सी दूरी निकाल लीजिए और एक बार सी ए दूरी निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच की ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। ठीक है, तो जब आप ए और बी की बीच की दूरी निकाल रहे हैं तब आपके पास x1 y1
कितना हो गया 1,1, ठीक है। और x2, y2 क्या हो गया b वाला -2,7। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो ये तो a वाला तो हो गया x1 y1 और b वाला हो गया x2 y2। तो इनके बीच की हमने दूरी निकाली, फॉर्मूला लगाया, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस करें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिखने के बाद ही उसमें वैल्यूज डालें, क्योंकि अगर मान लीजिए आगे आपने पुट करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी करती है तो कोई बात नहीं, आपको ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसके मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। तो यहाँ लिखिए x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए इसमें से -2 माइनस x1 की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ से देखिए कितना है 7 माइनस y1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कितना आ गया -2 माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर कितना 9, 7 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 36 प्लस 9 ये हो गया अंडर रूट में 45, ठीक है। 45 का जब आप करेंगे 9 5 जा 45, तो 9 का रूट आ जाता है 3, तो 3 अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। अब इस तरह से हमने BC दूरी निकाली। जब आप BC निकालेंगे तो B का जो है वो तो हो जाएगा अपना x1 y1, तो हम इस तरह से लिख लेंगे x1 y1 हमारे लिए हो गया B यानी कि -2 7, ठीक है। और x2 y2 हो गया हमारे लिए कितना C 3, -3। ये समझ में आ रही है बात आपको। इन दोनों के लिए निकाल रहे हैं हम BC, तो BC निकालेंगे तब हम इसमें से वैल्यूज रखेंगे। फॉर्मूला यही का यही है, तो वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 3, x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए x2 की वैल्यू 3 माइनस माइनस का 2 यानी कितना हो गया +2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -3 -7 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आगे 3 + 2 कितना 5, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 10 का स्क्वायर, तो ये देखिए कितना हो गया ये 25 प्लस 100 यानी कि 125। 25 5 जब 125 होता है 25 पंजे 125 होता है, तो ये आ गया आपका 5√5, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमको करना है C और A के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसमें से C को मान लीजिए x1 y1, तो C हो गया यहाँ लिखेंगे अपन लोग x1 y1 कितना है अपने पास C वाला 3 और -3, ठीक है। और x2 y2 कौन सा हुआ A वाला, तो A क्या है 1,1। यहाँ वैल्यूज पुट करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ रखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 1,1 -3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 रख दिया। अब y2 माइनस y1, तो 1 माइनस माइनस का 3 तो +3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया अपने पास -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 और 4 कितना हो गया ये 20 अंडर रूट में। तो 4 पंजे 20 होता है ना, तो यानी कि 2 अंडर रूट में 5। तो अब आप देखिए जरा, मैंने कहा संरेख होने के लिए अपन को तीनों दूरियां निकालनी पड़ती हैं AB, फिर BC, फिर CA निकालेंगे। फिर कोई दो दूरियों का योग अगर तीसरी वाली दूरी के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये तीनों कैसी हैं समरेख हैं। तो हमारे पास एक आई है 3√5, एक आई है 5√5, एक आई है 2√5। तो यहाँ देखिए कि AB तो आई हमारे पास, हम एक साथ लिख लेते हैं 3√5, BC हमारे पास आई है 5√5 और CA हमारे पास आई है 2√5, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि 3√5 और 2√5 को जोड़ने पे कितना आता है 5√5 आता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब कि AB में प्लस कर रहे हैं अगर हम AC, तो वो किसके बराबर आ रही है BC के बराबर आ रही है ना।
ए बी और ए सी को प्लस कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रही है, बी सी के बराबर आ रही है। अब देखिए 3√5 प्लस 2√5 बराबर कितना आया, 5√5 आया ना। इसका मतलब ये ए बी और सी बिंदु कैसे हैं, समरेख हैं। कैसे हैं ये, समरेख हैं, यानी एक ही रेखा में स्थित है।